हेलो, 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 हेलो। अब आ रही है? हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे होंगे। मैं रामकरण सर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपना प्यारा-सा प्लेटफ़ॉर्म स्टडी सर्कल पर। तो अब बताइए मुझे क्या आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? बताइए फटाक से। क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? क्या हम जैसे हैं वैसे आप तक पहुँच पा रहे हैं? हाँ या ना? जी। जी, बहुत सुंदर। कुमकुम बहुत दिन के बाद दिख रही है आज। कहाँ थी इतना दिन से? बताओ? कुमकुम बहुत दिनों के बाद दिख रही है। चलो, चलो, चलो बहुत सुंदर। राम, 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 राम। चलिए, तो इस क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दोगे अपने मित्रों में, साथियों में, सहपाठियों में, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही गज़ब का चैप्टर आप सभी के बीच लेकर के आए हैं। ठीक है, चैप्टर क्या है भाई? चैप्टर क्या है? देखो क्लास 10th जो है, क्लास 10th का मैथिली चैप्टर 5 गद्य खंड। गद्य खंड भोजन। गद्य खंड में चैप्टर का क्या नाम है? भोजन। जो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मस्त कहानी है और कहानी पढ़ने में किसको ना मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है कहानी पढ़ने में। ठीक है? एकदम, एकदम, एकदम सब पहचान गए भाई, पहचान गए। बहुत सुंदर आप तो हमसे मिलने आए थे ना उस दिन। अरे दिल खुश हो गया, बहुत खुश सुकून होता है। जब आप लोग ना हमसे मिलने आते हो ना, तो दिल को एक अलग सुकून मिलता है। ठीक है? सच्ची बता रहे हैं। चलिए, शुरू करें? क्या इस क्लास को शुरू किया जाए? अगर शुरू किया जाए तो प्यारा सा एक दिल बनाकर ही भेजेंगे सभी लोग। क्लास को शुरू करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्लास में आज। ठीक है? शुरू से अंत तक क्लास को करिएगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइएगा सभी लोग, एक बात मुझे बताइएगा, आपका जो एग्ज़ाम हुआ त्रैमासिक, देखो हमने रिवीजन नहीं करवाया। हमने कोई रिवीजन नहीं करवाया, पता है क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था हमने बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया है, तो हमें रिवीजन करवाने की आवश्यकता नहीं थी। अब मुझे ये बताओ, आपका एग्ज़ाम मैथिली का, मैथिली या अन्य विषय सबका भी, सारा विषय का कैसा गया बताओ? सारा विषय का एग्ज़ाम कैसा गया बताओ जल्दी से? जल्दी से जल्दी से मुझे बताना, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? त्रैमासिक एग्ज़ाम जो हुआ आप लोग का, वो कैसा गया? अच्छा गया सबका? बहुत बढ़िया, चलिए। अच्छा हम जो पढ़ा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में आ रहा है क्या वो? मुझे बताना जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर अगर हम पढ़ाएँ और वो एग्ज़ाम में ना आए तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है ना? फिर पढ़ना व्यर्थ है हमसे। तो चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबका बढ़िया गया। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, तो शुरू किया जाए। अब शुरू करें? चलिए, एक बार मुझे बताइएगा चैप्टर का क्या नाम है? जल्दी से बताना। चैप्टर जो है हमारा वो क्या है नाम? चैप्टर का नाम है भोजन। भोजन कभी किए हो? भोजन करते हो ना? कभी क्या? रोज़ करते हैं हम, हैं? कम से कम 3 बार तो भोजन करते होंगे सुबह, शाम, दोपहर, रात, है ना? नहीं, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार हो गया भाई। तो जो भोजन है, इसी पर हमें पढ़ना है और भोजन यह एक कथा है। यह एक क्या है? कथा है, मज़ा आने वाला है। भोजन क्या है जल्दी बताओ कौन-सी विधा है ये? विधा कौन-सी है? जल्दी बताना, कथा है। ठीक है? तो भोजन कथा है, इनकी जो लेखक है भाई, लेखक का नाम है राजमोहन झा, याद करो जल्दी से। लेखक का क्या नाम है? राजमोहन झा। जल्दी बताओ लेखक का नाम, जल्दी बताओ लेखक का नाम? राजमोहन झा। राजमोहन झा, याद करो मेरे साथ। भोजन कथा के लेखक कौन है? राजमोहन झा। भोजन कथा के लेखक कौन है? राजमोहन झा। याद हो गया सभी को? चलिए, मैथ का क्लास मंडे से पूरी तरह से रेगुलर हो जाएगा। देखो ये जो महीना था ना, जून का जो महीना था ना मेरे मेरे भाई, मेरे लिए अच्छा नहीं था। मेरे लिए जून का महीना अच्छा नहीं रहा। बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ा। खैर ये दूर की बात है, इतनी बातें बताने की आवश्यकता है नहीं। जिस वजह से मैंने समझिए ना, मैं जून में आप सभी का क्लास ढंग से नहीं ले पाया। आप देखे होंगे बहुत कम क्लास आपका लिए, और जो भी लिए होंगे ना वो बढ़िया तरीके से नहीं लिए होंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जून हमारे लिए अच्छा नहीं था। तो अब ये जुलाई है, इसको हम बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हैं इस महीने को।
तो आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करिए। सोमवार से आपका मैथ का क्लास यानी हर एक क्लास अपडेट हो जाएगा और रेगुलर चलेगा। आज सोमवार से आपका एक भी क्लास जो है ना इधर उधर नहीं हुआ सोमवार से, ठीक है। सोमवार से आपका मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से रफ्तार पकड़ेंगे कि आपका सिलेबस आपके एग्जाम तक एक दिन भी हम क्लास को नागा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप चिंता नहीं करिए, ठीक है ना, ठीक ना। हाँ, सोमवार से मैथ का क्लास भी शुरू कर देंगे। टाइम आपको पता ही होगा, 2:30 बजे दिन में मैथ का क्लास होता है, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। चलिए जल्दी से, लेखक का नाम याद हो गया। भोजन जो लेखक चैप्टर है उसका लेखक का नाम है राजमोहन झा। इनकी जन्म की बात करें बुआ, राजमोहन झा के जन्म की बात करी तो 27 अगस्त 1934 में मिले। याद करो जल्दी से, जन्म कया मिले 27 अगस्त 1934 के बाजितपुर में। कहाँ पर? बाजितपुर कौन जिला में पड़े छे? वैशाली जिला में पड़े छे। याद करबे सबोटा, जल्दी बताओ। राजमोहन झा के जन्म जे छे, जन्म कया मिले 27 अगस्त 1934 के कता मिले? बाजितपुर। बाजितपुर कौन जिला में छे? वैशाली जिला में छे। पितामह, पितामह के मतलब बुझी तो भाई, पितामह के मतलब लिए दादाजी। दादाजी के नाम चले जनार्दन झा और गांव घर में लोग उनका जनसीदन कह के यानी जनसीदन कह के ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो दादाजी के नाम चले जनार्दन झा और पिताजी के नाम चले हरिमोहन झा। पिताजी के नाम चले हरिमोहन झा। याद रखबे, याद करबे। राजमोहन झा के पिता के नाम चले हरिमोहन झा। और शिक्षा यानी शिक्षा की अगर बात करें, पढ़ाई की बात करें तो मनोविज्ञान में एमए करने चल, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में की कहने छथिन? एमए कहने छथिन। और पेशा अगर बात करी तो बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग में, याद करबे, बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग में पदाधिकारी छला। जय पद से 1994 में सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त के मतलब होय छै रिटायर भ जेनाइ। की भ जेनाइ? रिटायर भ जेनाइ यानी सेवानिवृत्त भेला। याद करबे, याद करबे ते चीज बताओ समझ में ले की बुझलिए अपना सब गोटा। एक बार पर्दा लगा दिए, पर्दा लगा दिए, जरा पर्दा लगा दो, नहीं पर्दा लगा दीजिए। चलो, पर्दा नहीं लगले हो, बताओ पर्दा क्यों नहीं लगा मेरे भाई? रुक जाओ, अटक गया। चलो चलो पर्दा लगा दे एक बार भाई, लग जा लग जा लग जा लग जा, जल्दी बताओ। अब आपसे सवाल है, पहला सवाल आपसे है, बताइए भोजन कथा के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, आपके मन में आया आप बोलिए, वहां से हम सुन रहे हैं। भोजन कथा के लेखक है राजमोहन झा। जन्म कब हुआ? 27 अगस्त 1900, बताइए जल्दी से। जन्म कब हुआ? 27 अगस्त 1934 में। कहाँ हुआ? बाजितपुर वैशाली जिला में। दादाजी का नाम क्या था? जनार्दन झा, लोग उनको प्यार से जनसीदन कहते थे। और पिताजी का नाम था हरिमोहन झा, ठीक है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में एमए किए हुए थे, यानी एमए कहने का मतलब हुआ पीजी, जो हम अभी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है बुआ। और पेशा की अगर बात करें तो बिहार सरकार के श्रम विभाजन मंत्रालय में श्रम विभाजन विभाग में क्या थे? पदाधिकारी थे, जो 1994 में वहां से रिटायर हो जाते हैं। ये बेसिक जानकारी थी जो सबको समझ में आ गया होगा। क्या हमारी आवाज में कठिनाई आ रही है भाई? क्या हमारी आवाज आपको साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ठीक तो है, आवाज तो ठीक है। चलिए बढ़िया, चलिए अब इतना में तो कोई डाउट नहीं होगा ना, कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। हिनक पहिल कथा याद रखना है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। पहिल कथा याद करिए सब गोटा। हिनक पहिल कथा 1957 में पल्लव पत्रिका में छपल छनी, यानी इनकर जो पहिल कथा है, राजमोहन झा का जो पहिल कथा है बुआ, याद करिएगा 1957 में छपा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा राजमोहन झा का पहिल कथा कब छपले, कहिया छपले? 1957 में। कौन पत्रिका में? पल्लव पत्रिका में। याद करियो, पल्लव पत्रिका में छपल छे, ठीक है। और हिनक पहिल कथा संग्रह, याद करबे, पहिल कथा संग्रह। कथा, कथा संग्रह मतलब बहुत सारा कथा के संग्रह, समूह के एक बुक बन के। हिनक पहिल कथा संग्रह चले एक आदि एक अंत। याद करो, हिनक पहिल कथा संग्रह की चले एक आदि एक अंत। एग्जाम में बहुत बेर पूछल जा चुकल है क्वेश्चन कि बताओ राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह कौन चले? एक आदि एक अंत। इहो पूछल जाए एक आदि एक अंत के लेखक के छथिन तो राजमोहन झा। राजमोहन झा जे 1965 में कहिया छपले बुआरे, कहिया प्रकाशित भेले, जल्दी बता। 1965 में। दोसर कथा संग्रह झूठ साँच, दोसर कथा संग्रह के की नाम चले? झूठ साँच।
याद करियो। दोसर कथा संग्रह के की नाम चले झूठ साँच, पहिल के नाम की चले एक आदि एक अंत। जल्दी बताइए मेरे भाई, पहिल कथा संग्रह का क्या नाम था? एक आदि एक अंत, एक आदि एक अंत। जल्दी बताइए, एक पहिल कथा संग्रह का क्या नाम था? एक आदि एक अंत। कब छपा भाई, कब छपा जल्दी बताओ? 1965 में। दूसरा का क्या नाम था? झूठ साँच। दूसरा का क्या नाम था? झूठ साँच। ये कब छपा? 1972 में हुआ। कब कब छपा? 1972 में। याद रहेगा, जल्दी बताइए कब छपा? 1972 में। ठीक है। और तेसर कथा संग्रह का नाम क्या था? एकटा तेसर। तेसर कथा संग्रह का क्या नाम था? एकटा तेसर, जो 1984 में छपलिन, यानी 1984 में छपा। क्या क्या समझे जल्दी बताओ? एक आदि एक, पहिल कथा संग्रह, जल्दी बताओ, जल्दी 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 मुझे जवाब चाहिए। कथा संग्रह बताओ जल्दी क्या है? पहिल कथा संग्रह क्या है बताओ जल्दी? पहिल कथा संग्रह जल्दी बताओ। पहिल कथा संग्रह के नाम एक आदि एक अंत, एक आदि एक अंत। याद रखबे। चलो कब छपा ये जल्दी बताओ? 1965 में। कया छपले? 1965 में। दोसर कथा संग्रह के नाम, दोसर कथा संग्रह एग्जाम में पूछत, दोसर कथा संग्रह, दोसर कथा संग्रह के नाम बताओ। दोसर कथा संग्रह के नाम छे की नाम छे की नाम छे झूठ साँच, झूठ साँच। ई कया छपले? 1972 में। सही ना, 1972 में। तेसर तेसर कथा संग्रह, तेसर कथा संग्रह के नाम बताओ। कथा संग्रह के तेसर कथा संग्रह के नाम छे ते एकटा तेसर, एकटा तेसर, एकटा तेसर। और ई कया छपले? 1984 में। 84 ना, 1984 में। बताओ एई में कोनो दिक्कत ककरो? जल्दी बताओ एई में कोनो दिक्कत? तो अगर दिक्कत नहीं है तो प्यारा सा दिल बना करके भेजब सपोटा। ककरो अगर दिक्कत नहीं है तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजब। ठीक, समझ में आ गया? चलो बहुत सुंदर। दिल की अरमान, चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़े। अच्छा, अन्य कथा संग्रह, अन्य कथा संग्रह, अन्य कथा संग्रह ध्यान से देखबे। अन्य कथा संग्रह आय कैल परसु, याद करियो। अन्य कथा संग्रह के नाम से आय कैल परसु बहुत बार पूछत। 1993 में क्या छपले? 1993 में। अन्य कथा संग्रह क्या छपले? अन्य कथा संग्रह में आय कैल परसु 1993 में। अनुलगन, अनुलगन कहिया? 1996 में। याद करो, अनुलगन कहिया? 1996 में। अभियुक्त विस्थापित निष्कासन इत्यादि ई सब 2003 में छपल छे। कहिया? 2003 में। ई बहुत बीबीआई छे, एकरा याद करो। आय कैल परसु, आय कैल परसु के लेखक के छथिन बताओ? आय कैल परसु के लेखक के छथिन राजमोहन झा। और आय कैल परसु के जो प्रकाशन भेले 1993 में, अनुलग्न के 1996 में, और अभियुक्त विस्थापित निष्कासन इत्यादि इत्यादि के 2003 में भेले। बताओ एई में कोई डाउट छे? एते कथा संग्रह के बारे में याद करब। बहुत बीबीआई ऑब्जेक्टिव सब एता से बनै छे, पहले बहुत बेर पूछल जाय छे, खास करके ई भेले, एक आदि एक अंत भेले, ई सब। ठीक है। अब देखो 1982 में साहित्य पत्रिका आरंभ क संपादन तथा प्रकाशित केलिन। अब देखो 1982 में की करे छथिन? साहित्यिक पत्रिका यानी मैगजीन जे होय छे ना, ओकर शुरुआत क के शुरुआत करे छथिन, एडिट करे छथिन और फिर ओकरा पब्लिश करे छथिन। ठीक है। चलो अब पुरस्कार पर याद करो। पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण होय छे। लेखक के पुरस्कार कोन भेटल छे से ध्यान रखे के छे। 1986 में वैदेही पुरस्कार, याद रखब वैदेही पुरस्कार केकरा भेटल छे? राजमोहन झा के। कहिया भेटले? 1986 में। तो राजमोहन झा के 1986 में कौन पुरस्कार भेटले? वैदेही पुरस्कार। और 1996 में याद करब, 1996 में आयकल परसु कथा संग्रह पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ई बहुत महत्वपूर्ण होय छे ना, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जे छे राजमोहन झा के कथी पर मिलल छे? आयकल परसु पर। कहिया भेटले? 1996 में। और 2009 के प्रबोध साहित्य सम्मान भेटल छे। 2009 में कथी भेटले? प्रबोध साहित्य सम्मान। ये लेखक के बारे में जानकारी मिले हुआ, लेखक के बारे में क्या हुआ? जानकारी हुआ। क्या बताइए सबको ये समझ में आ गया? अगर सबको ये अगर समझ में आ गया तो एक थम्स अप होना चाहिए भाई, जल्दी से थम्स अप करिएगा, थम्स अप करिएगा, अप अप अप, अप माने ऊपर। जल्दी बताइए। ये सब याद करना है, लिखना है अच्छे से, और लेखक के बारे में जितना याद कर सके आप उतना याद करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अधिकतर क्वेश्चन 75% क्वेश्चन लेखक से रहता है, 25% क्वेश्चन बुक के अंदर से रहता है। ठीक है, कहानी अगर वगैरह से रहता है। बात आई समझ में? हमने क्या बताया जल्दी बताओ? आय कैल परसु कथा संग्रह के प्रकाशन 1993 में भेले। एकर लेखक छथिन राजमोहन झा। अनुलगन के प्रकाशन 1996 में भेले। एकर लेखक छथिन राजमोहन झा।
और अभिव्यक्त विस्थापित निष्कासन इत्यादि इत्यादि के प्रकाशन 2003 में भेले 2003 में भेले और 1982 में साहित्यिक पत्रिका आरंभ के संपादन तथा प्रकाशन केलखिन। और मेन जो याद रखे कि वैदेही पुरस्कार कया भेटले 1986 में, वैदेही पुरस्कार 1986 में। आय काल परसु कथा संग्रह कया 1996 में, आय काल परसु कथा संग्रह 1996 में, आय काल परसु कथा संग्रह पर 1996 में साहित्य अकादमी के सम्मान राजमोहन झा के भेटे छे, पुरस्कार भेटे छे। और 2009 में प्रबोध साहित्य सम्मान सेहो इनका भेटे छे। तो 3टा पुरस्कार राजमोहन झा के मिलल छे। कौन कौन? वैदेही पुरस्कार 1986 में, साहित्य अकादमी के पुरस्कार 1996 में और 2009 में प्रबोध साहित्य सम्मान भेटल छे। बात बुझलिए? एतेक जे जानकारी छले उ लेखक के बारे में छले। अब ऐसे आगे अपना सब बढ़बे, ऐसे आगे अपना सब बढ़बे। क्या इसमें क्या समझने वाली बात है और बताइए क्या डाउट है इसमें? हमने अभी तक क्या क्या बताया आपसे, आपको क्या क्या बताया? अगर बात करें क्या क्या बात, चलो बताओ जल्दी से, टेस्ट लेते हैं। चलो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, जल्दी बताना। हमने क्या बात किया? हमने बात किया भोजन कथा है। भोजन क्या है बताओ जल्दी से? भोजन क्या है? कथा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। लेखक कौन है बताओ? लेखक राजमोहन झा, यही है ना? राजमोहन झा। पिता का नाम? पिता का नाम बताओ? पिता का नाम हरिमोहन झा। जन्म कब हुआ था इनका? जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त ना, 22 अगस्त 1934 में। कहाँ हुआ था? जन्म स्थान बताओ, जन्म स्थान बताइए। बाजितपुर। कहाँ हुआ रे? बाजितपुर। अब बाजितपुर कहाँ है? वैशाली में। कहाँ हुआ? वैशाली में है। हमने इतनी सारी बातें की। उसके बाद हमने आगे बात की कि जो मुख्य बातें हम करते हैं, जैसे इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की थी, तो एमए किए थे साइकोलॉजी से और बिहार में सरकार के श्रम विभाग में ये क्या थे? कर्मचारी थे, उसमें काम करते थे। और ठीक है, उसके बाद 1994 में वो रिटायर हो जाते हैं। इन मेन चीजें हैं इनकी कि कुछ बातों पर ध्यान रखना, जैसे पहल कथा संग्रह जो है इनका, पहल कथा संग्रह क्या है बताइएगा? कथा संग्रह जो है वो क्या है? पहल कथा संग्रह का नाम है एक आदि एक अंत। एक आदि एक अंत, जो कब छपा? एक आदि एक अंत कब छपा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। 1965 या 64? 1965 ना, देख लो जरा। 1965 ना, 1965 या 64? 1965 सही है। दोसर कथा संग्रह, दोसर कथा संग्रह जो है इनका कब छपा? जल्दी बताओ। कथा संग्रह जिसका नाम था झूठ साँच, झूठ साँच, ये कब छपता है? ये छपता है 1972 में। और तीसरा है तेसर जो कथा संग्रह है, तेसर कथा संग्रह का नाम क्या है? कथा संग्रह का क्या नाम है बताओ जल्दी से? तेसर कथा संग्रह का नाम है एकटा तेसर, एकटा तेसर। और ये कब छपता है? ये कब छपता है? 1900 बताओ, ये कब छपता है? 1986 में। 86 या 84 है? 86 या 84? माफ करिएगा, 84, 84 है। याद रखिएगा ये चीज। अब इसके बाद ध्यान रखते हैं आय कल परसु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आय कल परसु, आय कल परसु का जो ये इसका जो अति हुआ, प्रकाशन हुआ था, वो कब हुआ था? 1993 में। और इसी पर लेखक को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, याद रखिएगा, अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, किसी को दिक्कत है इसमें? अब तो नहीं दिक्कत होगा, जो मुख्य बातें हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। भोजन कथा है, आपको पहले से बता रहे हैं। कथा पढ़ने में मजा आता है। कथा यानी कहानी, हिंदी में कथा को हम लोग कहानी कहते हैं। कथा सुनने में बड़ा मजा आता है। दादी लोग कथा सुनाती थी पहले, यहाँ हम सुनाएंगे आपको कथा। दादाजी भी कथा सुनाते थे, यहाँ हम आपको कथा सुनाएंगे। ठीक है, सुनिए। हिनक कथा मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवन व्यथा के अभिव्यक्त दैत अछि। अब इनकर जे कथा छै, राजमोहन झा के जे कथा छै, ओ की करै छै? मध्यम वर्ग के जे परिवार होइ छै, मध्यम वर्ग के जे पारिवारिक जीवन होइ छै, ओकरा बारे में अभिव्यक्त दै छै। भोजन कथा में समय के संग, भोजन कथा में समय के संग जे परिस्थिति बदलै छै, बुआ ध्यान से सुनबे। भोजन कथा में समय के संग जे परिस्थिति बदलै छै, विचार आ रुचि के वर्णन छै। भोजन कथा में जे परिस्थिति बदलै छै, भोजन कथा में जे
परिस्थिति बदले छे, विचार बदले छे, रुचि बदले छे, ओकर वर्णन केने छे। समय के साथ बदले छे। आई से पहले अगर 50 साल पहले छोड़ू, 10 साल पहले चल जाओ, अहाँ जे हिसाब से भोजन करैत होबे, अहाँ के जे घर परिवार में जे लोग भोजन करैत होते, ओइ उ आई नहीं करैत होते, माने रुचि बदल गेल होते, इंटरेस्ट बदल गेल होते। पहले भोजन कोनो और तरीका से बनैत होते, अभी भोजन कोनो और तरीका से बनैत। तो समय के साथ परिस्थिति बदले छे। समय के साथ की होय छे, परिस्थिति बदले छे, लोग के विचार में परिवर्तन होय छे और साथ ही साथ रुचि में भी परिवर्तन होय छे। ओकर वर्णन एहि कथा में कयल गेल छे। मनुष्य नियति कतेक काल प्रभावित अछि, तकरा ई कथा अत्यंत मार्मिक ढंग से रखैत अछि। माने मनुष्य के नीति कतेक प्रभावित होय छे, नियति कतेक काल प्रभावित होय छे, ओकर वर्णन एहि कथा में बहुत बढ़िया ढंग से रखल गेल छे। अब बताओ, कथा पढ़े लेल तैयार छियै? कथा पढ़े के लेल तैयार छियै? जल्दी बताओ, कथा पढ़े के लेल तैयार छियै सब गोटा? हाँ या ना? बताओ, क्या आप कथा पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, यस भैया, चलिए शुरू कर दे। अब देखियो कथा में कितने मजा आए थे। देखियो लेखक कथा में जो नायक छे, याद रखब, कथा के नायक, नायक के छे जल्दी बताओ। नायक मतलब हीरो, और एमे एकटा नायिका छे। एमे एकटा की छे? नायिका मतलब भेले हीरोइन। नायक के नाम छे, लेखक स्वयं छथिन राजमोहन झा। राजमोहन झा लेखक स्वयं छथिन। और नायिका यानी इनकर पत्नी, इनकर पत्नी जे छथिन ओकर नाम छे ममता। की नाम छे? ममता। बताओ, यानी एकटा नायक, नायक मतलब राजमोहन झा, ये हुए राजमोहन झा, ठीक है, ये हमारे राजमोहन झा हुए। और इनकी एक नायिका है, इनकी एक पत्नी है, पत्नी है, इनकी एक पत्नी है जिनका नाम ममता है। बुआ, क्या नाम है बताओ जल्दी से? क्या नाम है इनका? ममता नाम है, ठीक है, इनका ममता नाम है। दो लोग हैं इसमें। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। अब चलिए जानते हैं, थोड़ा जाना जाए इनके बारे में, जाना जाए। चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा थोड़ा मुझे, एक शुरू करते हैं, 1 मिनट का समय दीजिएगा। देखो मुझे अच्छा 1 मिनट हुआ, थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, अकेले सब कुछ करना पड़ता है, थोड़ी सी समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा ना। हो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, आप मैथिली का क्वेश्चन देखें? नहीं, हम देखें, हमको विश्वास है ना कि हम जो पढ़ाएंगे वो आएगा, तो हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे पता रहता है कि वो हमने वो पढ़ाया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए, इस ये जो कथा है इसमें कितने कितने लोग हैं भाई? 2 लोग हैं। बताइए कितने लोग हैं? 2, एक हीरो है और एक हीरोइन है। हीरो का नाम है राजमोहन झा यानी स्वयं लेखक है, और हीरोइन का जो नाम है वो है ममता, जो कौन है? लेखक की पत्नी है, ठीक है। अब समझिए, कैसे भोजन हम भीतरक का कोठरी में कल ने कौलका क्लास ले। देखिए ये जो है ना, कि भोजन चैप्टर का नाम है जो यहाँ पे ऐड हो, ठीक है। यहाँ से हम भीतरका कोठरी में कोलका क्लास लेल नोट तैयार करैत रही, आ ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छली। अब अतः से ना एकटा ऑब्जेक्टिव बनत, ममता की कर रहल छले? तो ममता की करल छले? कॉपी जांच रहल छले। ऑब्जेक्टिव में पूछे छे और 2 नंबर में शो पूछे छे। लेखक की कहे छले, काल के क्लास के लेल हम नोट तैयार करै छी। भीतर का, भीतर मतलब अंदर में जो एकटा घर छे, ओई घर में
भीतर की कोठरी में यानी रूम में बैठ कर काल के क्लास के लेल हम नोट तैयार कर रहल छी। तो लेखक की कर रहल छी जल्दी बताओ, लेखक की कर रहल छी नोट तैयार कर रहल छथिन। ऑब्जेक्टिव में आते से ते लेखक नोट तैयार कर रहल छथिन और ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छी। कने काल बाद ममता सुनलौं रमुआ के जोर से आदेश दै छै खाना भ गेलौ रे रमुआ, भ गेलौ त लगा। अब देखियो कनिक देर के बाद ममता जे छै ई ममता जे छै एकटा अन्य क्रियादार अब अबै छै जकर नाम छै रमुआ। की नाम छै बुआ रे, रमुआ नाम छै। एकटा अन्य क्रियादार अबै छै जकर नाम है रमुआ, जकर नाम की छै बुआ रमुआ छै। ठीक है, जकर नाम की छै रमुआ। एक अन्य क्रियादार रमुआ छै जे जकरा ममता आवाज दै छै, एकर नाम की छै बुआ रमुआ। अब कभी रमुआ के छै एग्जाम में पूछत, बताओ रमुआ के, रामो रमुआ के छै नौकर छै। रमुआ के छै बुआ नौकर छै, याद रखबे रमुआ नौकर छै। तो ममता ड्राइंग रूम में जब कॉपी जांच रहल छले तो कनिक देर के बाद रमुआ के जोर से आवाज दै छै रे रमुआ अगर खाना बन गेलो तो भोज खाना लगा, खाना की कर ले लगा। ठीक है, अब लेखक कहे छथिन कि हमरा छल जे ई आखिरी नोट तैयार कर ली। लेखक के कहे छै हमरा छल कि ई जे आखिरी नोट छै वो हम तैयार क ली, तैयार क ली। तहन उठी जोर से बजलो हमरा कनी ई नोट पूरा क लेब दिया। तो लेखक ममता के जोर से घर से आवाज दै छै कि अभी रुक जाओ, अभी भोजन नहीं लगवाओ, हमरा कनी ई नोट तैयार क ले दिया। आखिरी नोट से हम तैयार क ले छी, करे दिया। ठीक है, कोन हड़बड़ी अछि, कोन हड़बड़ी अछि। अखन घड़ी उठा कर देखलौं 8:30 बजल अछि, यानी कते बजे छै जल्दी बताओ। ई जखन ई बात चल रहल छै ओकर टाइम कखन, टाइम कते भ रहल छै 8:30, 8:30 भ रहल छै। बात बुझलिए। त ममता कहे छै त 8:30 अहाँ के कम बुझाई अछि। त ममता कहे छै आई यौ 8:30 अहाँ के कम बुझाई अछि, हमरा भोरे उठ के भोरे 8 बजे कॉलेज पहुंचे जबाक अछि। तो बताओ बताओ हमरा भोरे 8 बजे कॉलेज पहुंच जेबाक अछि, यानी ममता कॉलेज में अगर मतलब छै कि ममता जे छै कॉलेज के प्रोफेसर छथिन, यानी कॉलेज में काम करै छथिन। कत काम करै छथिन कॉलेज में काम करे मतलब पढ़ाबै छथिन, प्रोफेसर छथिन, लेक्चरर छथिन। तो बताओ एतेक बात बुझलिए, एतेक बात बुझलिए। तो ममता के 8 बजे कत पहुंचे के रहे छै कॉलेज। बताओ जल्दी से ममता के 8 बजे कत पहुंचे के रहे छै कॉलेज पहुंचे के रहे छै, रहे के छै। बताइए इसमें कोई दिक्कत, बताइए हम जो बता रहे बुआ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो जल्दी से यस लिखो ना। देखो हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो मेरा मेहनत सफल होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए ना। बताओ जल्दी से, ये आया समझ में या नहीं आया, यस या नो जल्दी बताओ। अभी तक जो कहानी हम आपको सुनाए वो सबको आ गया? हाँ वेरी गुड, बड़े आगे। चलिए आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो ना और नहीं शेयर करते हो। आप लोग का सोचते हो भैया कहेंगे तो क्लास को लाइक करेंगे शेयर करेंगे, ये गलत है ना। आपको करना चाहिए ना, लाइक करना चाहिए क्लास को, अपने दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए ना, सबको जोड़ना चाहिए। और जो भी लोग जुड़ते हैं ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्लास को पूरा करो, टाइम पास के लिए मत आओ। ठीक है, क्लास 5 मिनट करते हो क्लास चल जाते हो, अच्छा नहीं लगता है ना। तो सोचो ना आप क्लास करने आए तो पूरा क्लास करोगे ना। आप ऑफलाइन क्लास जाते हो तो क्या 5 मिनट बाद उठ के चले जाते हो, नहीं ना जाते हो ना। तो वही तो यहाँ भी करोगे ना, क्लास पूरा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आज जो पता है जो क्लास पूरा करेगा ना वही बच्चा सब लाता है 100 में 100। नोट्स बना लेने से नहीं आता है 100 में 100। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे देखियो। अब कहे छै हमरा काल्हि 9 बजे से क्लास अछि, हम ची करलो। अब देखियो अब लेखक के 9 बजे क्लास है, क्या बजे क्लास है 9 बजे। लेखक देखियो अतः लेखक यानी लेखक राजमोहन झा और ममता दुनू कॉलेज में पढ़ाबै छै। तो कॉलेज में दुनू पढ़ाबै छै तो अतः लेखक के क्या बजे क्लास है 9 बजे क्लास है और ममता के 8 बजे कॉलेज पहुंचे के छै। तो लेखक कहे छथिन जोर से चिकर के कहे छथिन ये हमरा 9 बजे क्लास अछि काल्हि।
तो ममता कहै छै अहाँ के अछि ना, अहाँ के अछि अपने 8 बजे उठब, अहाँ के अछि 9 बजे तो अपने 8 बजे उठब। हमरा भोरे उठ के सब कुछ करबाक रहै अछि, हमरा भोरे जखन उठै छी, ममता कहै छै हमरा भोरे उठ के सब कुछ काज कर, बहुत कुछ काज करे के रहैत अछि, नोट पूरा क लेब अपन खैला के बाद। तो ममता कहै छै अहाँ के नोट पूरा करे के अछि ना, तो खा लिया, खा लेला के बाद अहाँ नोट पूरा अपन क लेब। बताओ एतेक बात बुझलिए। नहीं मानती ई तो लेखक नहीं मानते, नहीं मानते, ममता नहीं माने छे। हम किताब के तकिया पर उल्टा सुता बाहर एलहुं। लेखक की करे छे, किताब के तकिया पर उल्टा के और चल अबै छे घर से बाहर। ममता कॉपी जांच रहल छले, जल्दी बताओ ममता ड्राइंग रूम में की कर रहल छले, कॉपी जांच रहल छले। कहलिए वाह वाह वाह, लेखक कहै छै वाह हमरा तो बंद करवा देलहुं, हमरा तो हमर काम बंद करवा देलहुं, अपने पोथा पसारने छी, अपने पोथा पसारने छी। ई के कहै छथिन बताओ, के कहै छथिन ई बात, लेखक कहै छथिन हमरा बंद करवा देलहुं और अपने पोथा पसारने छी। यही जा रमुआ थारी अने, तब देखियो की कहै छै, ममता की कहै छै, रमुआ थारी अने, कॉपी से मूड़ी उठेने बिना ममता बाजल, यानी कॉपी आना के जांच रहल छले ना, तो कहै छै रे रमुआ थारी लेने आ, थारी लेने आ। ठीक है, बेस हम अहाँ के कै बेर कहने छी जे कम से कम 9 बजे दियो, तो लेखक कहै छै हम अहाँ के कै बेर कहने छी, केते बजे दियो कम से कम बताओ जल्दी से, केते बजे दियो 9 बजे दियो कम से कम। लेखक कहै छै कम से कम 9, 8 बजे 8:30 बजे, तो यानी खाना के टाइम केते रह दियो, कम से कम 9 बजे दियो। केओ सभ्य लोक नहीं 9 बजे से पहले नहीं खाइत अछि, यानी जे नीक लोक होइ छै ने बुआ, उ 9 बजे से पहले खाना नहीं खाइ छै। ई कथन छै किनकर, लेखक के। बताओ एमे कोनो दिक्कत, एतेक बात समझे में अभी तक दिक्कत छै, बताओ की बुझलिए अभी तक, कि लेखक क्लास में नोट तैयार सॉरी रूम में बैठ के क्लास के लिए नोट तैयार कर रहल छले, ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छले, रमुआ खाना बना रहल छले, घड़ी में टाइम भ रहल है 8:30। ममता कहे छै रमुआ के रे खाना भ गेलो तो खाना लगा। लेखक कहे छथिन कनी देर रुक जाओ हमरा नोट कंप्लीट क लिए दिया। तो ममता कहे छथिन नहीं हमरा भोरे 8 बजे कत जाय के रहे है, कॉलेज जाय के रहे है। तो कहे छै अभी 8:30 बजले तो 8:30 अहाँ के कम बुझाई है, हमरा तो 8 बजे कॉलेज जाय के रहे पहुंचे के रहे। तो लेखक कहे छै हमर तो क्लास 9 बजे है, अपने उठब 8 बजे। तो लेखक अंत में कॉपी किताब बंद क के बाहर अबै छै, बाहर अबै छै तो देखे छै कि ममता तो कॉपी अभियो जांच रहल छै, चेक क रहल छै। तो कहे छै वाह 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 हमरा तो बंद करवा देलौ और अपने लागल छी। तो मूड़ी गोतने छै, कॉपी जांचे रहल छै, और ममता कहे छै रे रमुआ थारी ल के आ। तब ओइ पर से लेखक कहे छथिन कोई नीक लोग जे छै ना उ 9 बजे से पहले खाना नहीं खाय छै। बताओ एई में कोनो दिक्कत एतेक बतेलौ से नहीं ना, इतना इतना समझ में आ गया सबको ये कथा, बताइए सब लोग। हाँ चलो आगे बढ़े छी, आगे बढ़ल जाए। देखियो आगे कहे छै ता 9 बजे जाय, देखियो तब की कहे छै, तब देखियो ममता की कहे छै, तो 9 तो बाजे जाय छै खाइत खाइत। तो ममता कहे छै 8:30 भेले हन, खाना खाय ला बैठबे खेबे तो खाइत खाइत केते बज जेते 9 बज जेते। ममता कॉपी में नंबर चढ़ावैत बजली। तब बताओ ममता एग्जाम में पूछत ऑब्जेक्टिव में, एकरा अंडरलाइन करू सब गोटा किताब में। अहाँ सब किताब खोलने रहे छी कि नहीं सामने में, किताब खोल के रखल करू, कॉपी किताब में अंडरलाइन करू इस चीज। ममता कॉपी में की चढ़ावे छले एग्जाम में पूछत, तब कहबे नंबर, की चढ़ावे छले नंबर। ममता कॉपी में की चढ़ावे छले नंबर चढ़ावे छले। ठीक है, हम ओकरा से आगे से कॉपी झिकत कहलिए तो ममता की लेखक की करे छथिन ओकरा आगे से कॉपी झीक ले छै और कहे छै 9 बजे माने खा के उठी नहीं, 9 बजे खाइला बैसी। लेखक कहे छथिन 9 बजे खा के उठी नहीं, 9 बजे खा के उठी नहीं, 9 बजे खाइला बैसी। ठीक है, अच्छा एके बात भेले। तो ओइ पर कहे छै ममता अच्छा एके बात भेले। ममता सोझ होइत बाजल अहीं जका 8 बजे धरि हमहू सुतल नहीं रहे छी। तो ममता कहे छै अहाँ जे 8 बजे तक सुतल रहे छी, अहीं तरह हम 8 बजे तक सुतल नहीं रहे छी, हमरा भोरे उठ क, हमरा भोरे उठ क। तो यहाँ पर लेखक बीच में टोके अच्छा एकटा बात कहू, बात कहू, बात कते यानी बीच में टोकैत कहे छै
हम कने गंभीर भ ममता के पूछलिए, यानी गंभीर भ के थोड़ा सीरियस भ के ममता से लेखक पूछे छथिन। की पूछे छथिन देखै छियै। कहै छै भोरे उठ के अहाँ के की सब करबाक रहैया, जखन कि सब काज त रमुआ करै छै। तो लेखक कहै छै आय भोरे उठ के अहाँ के कोन काज करे के रहैया, जखन सब काम के करे छै रमुआ करे छै, अहाँ के कोन काम करे के रहै अछि। ठीक है, तो देखियो आहा आहा आ रमुआ के भोरे के उठबै छै आहा, ममता हे रमुआ के सब काम करऽ पड़ै छै, रमुआ के भोरे के उठाबै छै। ममता चहकैत बजले एक दिन हम छोड़ दिए छौड़ा के। छौड़ा ककरा कहै छै बताओ, छौड़ा ककरा कहै छै, छौड़ा के छै, हमरा जवाब चाहिए अहाँ के विचार बॉक्स में, जल्दी बताओ ई छौड़ा ममता छौड़ा ककरा कहलकै, ममता छौड़ा ककरा कहलकै, छौड़ा ककरा कह रहल छै, के है छौड़ा, कोई लड़का के गुंडा, लड़का का नाम क्या है रमुआ के, वेरी गुड, ककरा कहलकै रमुआ के। कहे छै एक दिन ई छौड़ा के छोड़ दिए त ई छौड़ा 9 बजे उठते, कते बजे उठते बुआ 9 बजे उठते, आ एक बेर उठौला से उठ जाए तखन न ई छौड़ा, तहन कोन बात छलै, ए फेर जाके सुत रहे छै, यानी उठा दे छै आ फेर जाके सुत रहे छै। एकरा त 10 बेर उठैयो तहन जाके तो एकर आंख फूजैत अछि, कै दिन त हमरा पानी ढारऽ पड़ल अछि छौड़ा पर, तेहन ई अछि। देखियो ममता केना टोन कसै छै, ई छौड़ा के छोड़ देबे तो 9 बजे उठते, आ एक बेर उठा दिए तो उठते, 10 बेर उठबऽ पड़े छै तब जाके आंख खुले छै। आ कतेक दिन एहन भेलै कि आंख पर की ढारऽ पड़लै ओकरा, कथी ढारऽ पड़लै बुआ पानी, तब ई जाके छौड़ा उठे छै, बुझलिए। हमरा कनिक अनुमानसिक जकाँ लागल, यानी कनी खराब लगले लेखक के ई बात। कहले ममता के अहाँ बड़ निर्दयी छी, तो ममता के कहे छै लेखक अहाँ बड़ निर्दयी छी, ममता तो बेकारे अहाँ के नाम रखलक, कहे छै अहाँ ममता के कहे छै अहाँ बड़ निर्दयी छी, अहाँ के नाम जे ममता रखलक ना बड़ा बेकारे रख देलक, नाम है ममता लेकिन छी निर्दय। ठीक है, तो ममता तो बेकारे अहाँ के नाम रखलक, जे कोई रखलक से, यानी जे कोई रखलक अहाँ के नाम ममता बेकारे रख देलक। अतः से लेखक कहै छै अच्छा, लेखक कहै छै अच्छा के रखलक अहाँ के नाम ममता, के रखलक अहाँ के नाम, सत्य बताओ तो जरा, अहाँ के नाम ममता के रखलक बताओ। एहिमे कोनो दिक्कत अभी तक जे बतेलहुँ पूरा कहानी निचोड़ की छै, तो लेखक कॉपी छीन लै छै, कॉपी झीक लै छै, कखन जखन ममता की करै छै नंबर चढ़ाबैत रहै छै, और कहै छथिन कि अहाँ हमरा एक बात बताओ, जब अहाँ भोरे उठ के की करबै, अहाँ के भोरे कोन काम रहे, जबकि सारा काम तो रमुआ करे छै। तो ओहि पर ममता खिसिया के कहे छै छौड़ा रमुआ के छोड़ देबे तो उठते, एकरा उठबा पड़े छै, एक बेर में उठैया उठ जाए तब ना 10 बेर उठबै छै तब उठे, कते बेर पानी ढारऽ पड़े छै। एहि पर लेखक कहै छै अहाँ बड़ निर्दयी छी, अहाँ के नाम कोई ममता बेकारे रखलक। अच्छा एक बात बताओ, अहाँ के नाम ममता के रखलक, अहाँ के नाम ममता के रखलक बताओ, एहिमे कोई दिक्कत, ककरो दिक्कत एहिमे चलो आगे बढ़ी। देखियो अब छोड़ू, हमरा नहीं मन अछि के रखलक, तो ममता कहै छै अब छोड़ू, हमरा नहीं पता अछि कि हमर नाम ममता के रखलक, हमर नाम ममता के रखलक। ममता अपन कापी के थाक उठाबैत बजली रमुआ के पानी के जग आ 2टा गिलास आनि के टेबुल पर रखली। अब देखियो ध्यान से सुनबे, रमुआ रमुआ की करे छै, रमुआ की करे छै पानी के जग आ 2टा कथी गिलास कतऽ आनि के रखे छै टेबुल पर रखे छै। एही बात तक पूर्व सूचना छल जे अब वो थारी आनत आ खाए पड़त, यानी बुझ गेली गिलास आ लोटा जग आबि गेलै, एक के मतलब की छै अब थारी एते खाना शुरू होते है ना। हम ममता के कहलिए अच्छा अहाँ के एना नहीं लगैत अछि जे हमर मतलब अछि भोजन जे हम सब करे छी नित्य दिन से नहीं लगैत अछि जे एकटा यांत्रिक प्रक्रिया अंतर्गत लैत छी, माने अपन सब काज जका भोजन काज जका नहीं करबाक चाही। अब एतऽ से देखियौ लेखक के की कहै छै, ये ममता एकटा बात बताओ, लेखक कहै छथिन
सर मैं 9th में हूँ और अभी से एग्जाम का टेंशन हो रहा है भाई। तुम्हें क्यों टेंशन हो रहा है? तुम तो अभी 9th में हो भाई। 10th वाले को टेंशन नहीं है, तुम्हें क्यों टेंशन? नहीं रखो टेंशन, गलत बात। टेंशन लेने का नहीं और ना देने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखियो, ममता कहलखिन अच्छा अहाँ के नहीं लगे, ममता के कहै छै लेखक, आइए ममता अहाँ के नहीं लगे छै कि अपना सब जे भोजन करे छे नित्य दिन वो एकटा यांत्रिक प्रक्रिया के तरह, एक मशीनी प्रक्रिया के तरह, एक काज के तरह, जना पढ़ाई एक काज छे, नहीं कॉलेज में पढ़ानाई एकटा काज छे, कॉपी चेक करना एकटा काज, उन्हें तो अपना सब भोजन जे छे काज जका करे छे से नहीं लगे अछि। लेखक कहै छथिन भोजन जे छे ना काज जका नहीं करबाक चाहिए। भोजन का कई जगह नहीं करवाक चाहिए, काम के तरह नहीं करवाक चाहिए। भोजन काम के तरह नहीं करवाक चाहिए। बताओ एहि में कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से, एतेक में कोनो दिक्कत छे? बाजू बाजू जल्दी सब गोटा बाजू त, एहि में कोई दिक्कत छे? नहीं ना, नहीं ना दिक्कत छे। हाँ, लेता नहीं हूँ अपने आप, नहीं लेना नहीं है। बढ़े आगे, आगे बढ़े, आगे देखिए। वाह भोजन त एकटा काजे भेलै ना, ममता कहै छै वाह भोजन त एकटा काजे भेलै ना, काज त भेबे केलै, काज त भेबे केलै, तेना नहीं हमर मतलब भोजन करब क्रिया नहीं छल। भोजन के मतलब क्रिया भर्व नहीं छल, भोजन करब मतलब क्रिया नहीं छल, भर्व त भेबे केलै, वर्क नहीं होबाक चाहिए। यानी भोजन क्रिया त भेबे केलै, वर्क भर्व भेबे केलै, क्रिया के अंग्रेजी में भर्व कहै छियै, लेकिन काम नहीं होबाक चाहिए। भोजन भोजन काम नहीं होबाक चाहिए, एकरा टास्क बुझ क नहीं कैल जाय के चाहिए, यानी एकटा वर्क होमवर्क बुझ के एकरा नहीं करबाक चाहिए। बुझलिए? हम ई कह चाहे छी, लेखक कहै छथिन अच्छा ई सब फिलॉसफी अपन रखू। त ममता कहै छै ई सब फिलॉसफी जे ई जे ज्ञान अछि अपन ज्ञान अपने नब राखू, अहाँ के हिसाब से जे चल लगी त भ गेल, ओना कोनो काज नहीं होत। कहलकै अहाँ के हिसाब से जे चल लागब त भ गेल, कोनो काम नहीं होते, कोनो काम नहीं होते। रमुआ थारी राख गेल, रमुआ की राख गेले? थारी। हम एकटा उड़ैत दृष्टि थारी के वृत्त में दौड़लहुं, बाटी अपना कहे छै बाटी के अपना और लॉग घुसकबैत हम ममता के पूछलिए अच्छा कैलो त भरसक यह आलू परोर आराम तुरई के भुजिया बनौने रहे। त अतः लेखक कहै छै ओ कैलो त यह खाना बनल छले ना, आलू परोर आ रामतोरई के भुजिया, रामतोरई भिंडी के कहै छै, रामतोरई केकरा कहै छै? भिंडी के, याद रखबे, रामतोरई केकरा कहै छै? भिंडी के। त लेखक कहै छथिन कि आइए काइलो त आलू परोर और रामतोरई के भुजिया त बनौने रहिए ना, बनौने रहिए ना, ई लेखक पूछे छथिन। ठीक है, तो देखियो ममता रोटी के टुकड़ा तोड़ कर डाल में डुबोइत भजली। अब बताओ बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ, ममता रोटी कथी में डुबाबै छै? जल्दी बताओ, ममता रोटी कथी में डुबाबै छै? जल्दी बताओ, ऑब्जेक्टिव में पूछत, ममता रोटी कथी में डुबाबै छै? थोड़ा पानी लाओ ना बोतल में। ममता रोटी कथी में डुबाबै छै? बताओ। दाल में, बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा, ठीक है। और हाँ तो कहे डुबोइत बजले तक की बनाओ, तो बताओ और की बनाओ? रामतोरई के भुजिया आलू परवल के सब्जी नहीं बनते तो की बनते? ठीक है, देखियो आइ काल्हि गैन गुथ के त यह 3-4 टा तरकारी भेटै छै। ममता कहै छै आइ काल्हि त गैन गुथ के यह 3-4 गो तरकारी मिलै छै, भाटा, करैला या परोर या रामतोरई। परोर खाइत खाइत मुदा हमरो मन भरि गेल अछि, और परोर खाइत खाइत मन ममतो के की भेल छै? भरि गेल छै। क्या करोगे? बात बुझलिए? चलिए
देखिए कहे छे परोर आ रमतोरई और परोर आ रमतोरई खाइत खाइत ममतो के मन भर गया। अहूँ सबके ना बताऊ तो अभी के जे सब्जी चले छे गिन गिन के 3-4 गो सब्जी मिले छे और अहूँ सबके खाइत खाइत मन भर गया। हाँ या ना भर गया छे ना? अहूँ सबके मन भर गया छे ना? परोर अच्छा नहीं लगता है ना? मन भर गया है। एके गो सब्जी रोज खाना पड़ता है। यहाँ पर लेखक और लेखिका के साथ भी यही सीन है। आगे देखियो खाली सह नहीं हमरा त लगैत अछि परोर के बदला में मान लिया जे करेलो बनबै छे तैयो हमरा नहीं लगैत अछि जे स्वाद में कोनो विशेष अंतर पड़त। कहै छे लेखक कहै छथिन चलो परोर के हटा दिया, परोर के बदला में अगर करेला के सब कुछ बनै छे तैयो स्वाद में कोनो अंतर नहीं लगै छे। असल में बनेबाक अकर जे पद्धति कहू वह प्रक्रिया छे से एके छे। यानी असल में बनावे के अकर जे तरीका छे यानी करेला के और परोर के जे बनावे के तरीका छे ओकर प्रक्रिया दोनों की छे सेम छे। ते चाहे परोर बनाओ या करेला बनाओ स्वाद एके रंग, चाहे करेला बनाओ या परोर बनाओ दोनों के स्वाद एके रंग छे। ठीक है, स्वाद एके रंग होय छे करीब करीब। कुछ हम सब खाइतो तना छी जेमे स्वाद के प्राय बहुत स्थान नहीं रहे छे और कुछ अपना सब अना खाइ छे जेमे स्वाद के कोनो स्थाने नहीं रहे छे, स्वाद के कोनो स्थान नहीं रहे छे। बताओ एमे कोई दिक्कत? बात बुझलिए? आगे देखियो की कहे छे ममता पानी के घूंट क यानी पानी कनी पिलकिन और बजे छे अब जे बनते बनबैत अछि बेचारा बना त लैत अछि। बेचारा ककरा कहलके? देखियो अब जे बनबैत अछि बेचारा बना त लैत अछि। बेचारा त के छे? रमुआ के छे बुआ रे? रमुआ छे। ठीक है, रमुआ हमरा ओते समय नहीं रहे छे जे कुछ देखाइयो देबे। तो ममता कहे छथिन कि हमरा ओतेक समय नहीं रहे छे कि कुछ की करबे दिखाइयो देबे। अच्छा नहीं लगता है पर फिर भी बाजार से लाना पड़ता है मम्मी के कहने पर। अच्छा करेला तीता लगता है, चलिए अच्छी बात है। करेला का भरुआ परोर का भी भरुआ होता है, दोनों में स्वाद में लगभग सेमे रहे छे ना, कनी मनी अंतर रहे छे। आगे देखियो हम मौन पार लगलू जे ममता के हाथ के भोजन पिछला बेर हम कहिया खेने छी। अब लेखक याद करे लगे छे कि ममता के हाथ के भोजन हम कहिया खेने छी। नहीं नहीं मन पड़ल, मन भेल जे ममते से पूछ लिया, मन भेल कि ममते से पूछ ले छी कि अहाँ के हाथ के हम खाना कहिया खेलौं। मुदा तुरंत डर भ गेल। कथी भ गेल? डर भ गेल एहि बात के उ आन अभिप्राय ल लेत, यानी उ गलत नहीं सोच ले। डर हो गेल कि उ कहीं गलत नहीं सोच ले। अब की सोच लगलौ अहाँ? अब ममता कहे छे लेखक के कि अब अहाँ की सोच लगलौ? मने मने तो ये सब सोच रहल छे लेखक। ममता मुंह में कर लैत पूछलक नहीं सोचब, सोचैत रही जे ई सबटा निंघटबाक अछि, यानी जे खाना छे ओकरा खेबाक अछि। हम आगा के थारी बाटी दिस इंगित करैत कहलिए। बताओ एमे कोई दिक्कत छे तेमे? बताओ एमे कोनो दिक्कत त बाजू जल्दी से। एमे कोनो दिक्कत ककरो एले समझ में? बाजू नहीं ना? देखियो आगे बढ़ियो। आगे हे खा लिया जल्दी, ओकरो छुट्टी होते। ककरा छुट्टी होते? रमुआ के। हमरा देरी से चिबबैत देख ममता टोकलक। रमुआ दूध के कटोरा ल के आयल त ममता ओकरा पापड़ सेध के आने कहलके। अब जल्दी बताओ ममता रमुआ के की आने ला कहे छे? ऑब्जेक्टिव में पूछत। ममता रमुआ के की आने के लिए कहे छे? जल्दी बताओ ममता रमुआ के की आने के लिए कहे छे? त पापड़, पापड़ सेध के आने लेल कहे छे। अच्छा एना नहीं भ सके छे जे कहियो जे हम कहत रही एक दिन जे अना करी त ममता कहे छे कोना करी। ममता टोक क हमरा दिस ताकऽ लगली। असल में हमर एकटा बहुत दिन से इच्छा अछि। लेखक के मन में एकटा इच्छा है, इच्छा ई अछि जे एक दिन अहाँ हमरा पर जबरदस्ती नहीं करी खाए लेल। लेखक के इच्छा है कि ममता हमरा जबरदस्ती खाए के लेल नहीं करी। हमर जखन मन होत, जखन मन होत, मन माने हमरा जखन खूब भूख लागल रात में 1 वा 2 बजे अथवा जखन तखन खाइत जाय हम प्रस्ताव रखली। यानी अतः लेखक कहे छथिन कि हमर मन जखन हो तखन खाएब।
रात में 1 बजे 2 बजे अगर हमरा मन करत तखन हम खाओ, हमर ई इच्छा अछि। ठीक है, त कहै न हाँ ममता के हाँ रमुआ बैसल रहते ता धरी, अहाँ के इच्छा हो 2 बजे रात में तब तक रमुआ अपन बैठल रहते। ममता आंख में प्रश्न लग के तकलक, मान लिया वो अपन खा के सुत रहत। तो लेखक कहै छथिन मान लिया ममता ओ रमुआ अपन खा के सुत रहत, हम आंख में प्रश्न लग के तकलिए, नहीं हम नहीं जागल रहब ता धरी। तो ममता कहै छै नहीं नहीं नहीं, तब तो हम नहीं जागल रहब ता धरी, हमहू खा के सुत रहब, अहाँ लेल परस के राख देत, अहाँ अपन उठ के खा लेब जखन मन होत। तो ममता सोझ कनी काट लेलक। तो ममता की कहलकै, हमहू नहीं जागब तब, हम अहाँ के लेल परस के राख देत, अहाँ के जखन नींद टूटत तखन अपन खा लेब। बताओ समझलिए, बुझ गेलिए, बात बुझलिए। असगरे खेबाक विकल्प हमर उत्साह ठंडा देलक। अब अकेले केना खेथिन, जे उमंग छलै उत्साह छलै अब वो ठंडा जाइ छै। लेखक के उमंग की होइ छै, ठंडा जाइ छै। रमुआ पापड़ सेद क ल अनलकै, हमर सबके गप सुनकर ठाढ़ भ गेलै। ममता ओकरा कहलकै जो तूहो परस क खा ले, ल ले खा के सुत जल्दी, भोरे उठे के छौ, भोरे उठे के छौ। हम पापड़ तोड़ के दांत तर देलौं, दांत तर देलौं। लेखक पापड़ तोड़ के दांत के तौर में दै छै। कुरकुरबैत पता नहीं हम कोना बहुत दिन पहिलुका देखल गाम पर एकटा दृश्य आंगा में आबि क ठाढ़ भ गेल। अब पापड़ जे तोड़ के मुंह में लेलकै त मन में एकटा दृश्य आबि गेलै, बचपन में जे देखने छलै, घर में आंगन में देखने रहे ओ दृश्य एकरा देखा लगलै। यानी ओ की भेलै, सपना देखऽ लगलखिन, मने मने सोचऽ लगलखिन कुछ। लेखक की सोचे छै तो देखियो, बाबा भोजन पर बैसल छथिन। देखियो दृश्य में की छै, बाबा जे छथिन, बाबा बाबा जे छथिन, बाबा ध्यान से सुनबे, बाबा भोजन पर बैठल छथिन, बाबा भोजन पर बैसल छथिन आ मैया आंगन में पंखा ल क बैसल छथिन। और जे दादी छथिन, मैया मतलब दादी, दादी जे छथिन बौआ ओ पंखा ल के बैसल छथिन। और कतेक रास गप आ सूचनाक आदान प्रदान दुनू गोटा के बीच, यानी पंखा ल के बाबा के एना एना डोलाबै छथिन, बाबा खाइ छथिन और दुनू गोटा गप क के एकदम बहुत बढ़िया से गप क रहल छथिन। ठीक है, बाबा बहुत रुचि पूर्वक भोजन करै छथिन, बाबा बहुत इंटरेस्ट ल ल के भोजन करै छथिन। धात्री के चटनी हुनका दुनू साँझ अनिवार्य छलै, यानी राजमोहन झा के जे बाबा छलखिन, बुझलिए, ओकरा धात्री के चटनी दुनू सुबह शाम चाहबे टा करी। बाबा के खैला के बाद जनी त मैया भूमि पर हाथ रोपैत उठ के ठाढ़ होथिन, हमू दही नेने अबै छी। और बाबा जब खा ले छलखिन त दादी उठ के कहै छथिन रुकू रुकू रुकू, दहियो लेने अबै छी अहाँ लेल। कथी लेने अबै छी, दही। ठीक है, बात बुझलिए, बात बुझलिए। आगे देखियो, हमर बाल मानस पर ई छवि लगे बहुत गहिरा जकाँ अंकित भ गेल अछि, तें हमरा आइयो ओहिना मोन अछि। कहै छै लेखक, कहै छै आइयो हमरा ओना मोन अछि। एकटा कारण इहो भ सकै छै जे बाबा के भोजन करबै के दृश्य भोजन के प्रति एकटा आकर्षक स्वाद उत्पन्न करे के छलै। यानी भोजन में एकटा स्वाद उत्पन्न करे के छलै कि ओहि जमाना में लोक होइ छलै, होइ छल भोजन के प्रेमी। यानी बाबा के जमाना में जे लोक छलै ओ भोजन के प्रेमी छलै। बुआ बाबा के जमाना में लोग जे छले की छले, भोजन के प्रेमी छले। मैया सब दिन साँझ में बाबा से पूछे छलखिन आइ की तरकारी बनते रात में, आ बाबा कहे छलखिन खाली तरकारी के नामे नहीं बतबै छले कि ई तरकारी बनते, ओहो बनबै छले कि केना बनबे के छै तरकारी। जेना भाटा के संगे साग द के अथवा सजमनि के मुरई द के, यानी भोजन तरकारी केना बनबे वो बाबे डिसाइड करे छलखिन। हमरा मोन भेल जे ई बात ममता के कही, मुदा हमरा लागल जे एकरा ओ सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लेत। स्त्री जाति पर पुरुषक आधिपत्य मान क एकर नारी कहे छै, देखिए स्त्री जाति पर कहते पुरुष के आधिपत्य, यानी कहते कि जे पुरुष कहते सएह होते, माने एना सोचऽ लगते ममता। कहै छै स्वतंत्र प्रश्न जोड़ि क देखैत ते बात बदल के पूछले, अच्छा अहाँ के अपन दादा मोन अछि। देखियो तब फिर लेखक पूछे छै ममता से, अहाँ के अपन दादाजी याद अछि। त ममता दूध के कटोरा उठा के सिप लागऽ लगली, यानी फूक के पिय लगली। ओ कने काल हमरा आंख तकैत रहला, आ जेना ई प्रश्न के तात्पर्य बुझबाक प्रयास क रहल हो कि प्रश्न किया पूछ रहले, बाबा मौन अछि किया पूछ रहले। बाजिले मौन छै मुदा एखन हमर दादा के अहाँ कतऽ सँ मोन पड़ि गेल। याद तऽ अछि दादाजी, लेकिन अखन अहाँ के हमर दादा केना याद भ गेल, अहाँ तऽ हुनका नहीं देखने छी। अच्छा मैया मौन अछि, मैया मतलब दादी, दादी याद अछि।
कई नहीं किया नहीं मन रहत, मुदा अहाँ के ई सब फालतू बात की सोचा लगे छी। आगा में रह के आगा में रह के कथी भोजन हम अप्रतिभा भ गेलौं, नीक नहीं लागल ममता के फालतू शब्द के प्रयोग। हम पानी पीब के दूध कटोरा थारी आगा में की कलौं राख लेलौं। ममता कुछ कहबे व्यर्थ छल, वो अपन दूध के कटोरा शेष क लेलखिन आ हमर प्रतीक्षा में बैसल छथिन। प्रतीक्षा में की छे बैसल छथिन। हम ओकरा उठ के कहली, मुदा उ बैसल रहलिन। बाजिल जे तखन त अहाँ और देरी करब। देखे छे मुदा उ बैसल रहली बाजिल जे तखन अहाँ त और देरी करब। कने काल बाद वो फेर नोहरा केलक, ए छुट्टी दियो। ममता के छथिन लेखक के छुट्टी दियो, ओ छौड़ा के जत्ते जल्दी खेते ओकरो काज होते, यानी जत्ते जल्दी खा लेते ओकरो काज करे के छे। हम बाबा के जमाना से आगे बैठ के बाबूजी के युग में आबि गेलौं। बाबा जका ओ सब दिन कोनो तरकारी बनै छले से फरमान नहीं छले, यानी पिताजी के जमाना में तरकारी तो रोज बनै छले लेकिन फरमान नहीं छले। ठीक है, मुदा माई से पूछे जरूर छलखिन कि आई खाना की बनते, यानी बाबा से नहीं अब पिताजी से नहीं पूछल जा रहा है, अब माई से पूछे जलखिन खाना खाना की बनते। तरकारी बनल तरकारी बनले से माई अपनी निर्णय लेथिन, यानी अब जो है ना माँ खाना की बनते वो निर्णय के लेते फैसला माँ ले छलखिन। ई भार बाबूजी माई पर छोड़ देने रहथिन प्राय, अथवा माई अपने ई अधिकार स्वतः लेने रहथिन। एक युग एतेक प्रगति त होबे के चाही। हम सोचलौं निर्णय जकर ककरो रहैत हो आ अधिकार चाहे जकर हो, ई बात छल जे भोजन एकटा रुचिकर और की छले आकर्षक वस्तु छले, ताकि ताही दिन हमर हंसबाक मन भेल जे अब हम हमरा सबके युग में अब के निर्णय हमरा सबके युग में निर्णयक अधिकार पति आ पत्नी हाथ से निकल गेले। अब डिसाइड करे छे नौकर खाना की बनते, वो डिसाइड के करते नौकर खाना की बनते, वो डिसाइड की करते नौकर करे छे। हमर ध्यान ममता दिस गेल जे हमरा प्रतीक्षा में उ बैसल अछि। हमरा लागल जे एते काल से हमरा पर नजर गरौने ममता हमर मन में आयल सबटा भाव जना पढ़बाक प्रयास कर रहल अछि। हम कटोरा उठा के एके सांस में सबटा दूध पी गेले। तो लेखक की एक सांस में पी जाए छे बताओ, दूध पी जाए छे, और एई तरह से ई चैप्टर की वजह से खत्म भ जाए छे। बताओ समझ में एले, कथा एले समझ में, जे मेन पॉइंट छले ओता हम समय देने हूं, बाकी कथा समझ में आबि गेल होते। बताओ ई कथा समझ में एले, भोजन जे कथा छे समझ में एले। अगर समझ में एले तो सबोटा एक प्यारा सा दिल बना के भेजो जल्दी। समझ में आबि गेले कथा। कल अगर क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव कॉल अपना सबोटा। आई एम प्रिंस कुमार यादव, दादापति दरभंगा भैया, मोस्ट वेलकम मेरे भाई, जय गुरु जी। अब तो दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर समझ में आ गया, कथा समझ में आ गया होगा। कथा सुना सकते हो ये कथा सबको, तो क्या ये कथा सबको तुम सुना सकते हैं? हाँ ठीक है, तो हम भेज देते हैं नोट्स। जो लेखक के बारे में संबंधित बातें वो आप कॉपी में लिखेंगे। ये तो कथा एक बुक की चीजें, ये बुक में अंडरलाइन करेंगे आप, ठीक है। फिर कल क्वेश्चन आंसर होगा, अच्छे से नोट्स तैयार करिए। आपके नोट्स जितने अच्छे होंगे उतना आपका रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक बहुत प्यारा सा क्लास लेकर के, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। और अपना विचार बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। चलिए बाय।